नमस्कार, मैं हूं आखिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है टीवी 9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान में चल रही बड़ी खबरों की और ख़ासकर सियासी खबरों की। तो देखिए, जैसे कि हमने कल भी चर्चा की थी कांग्रेस को लेकर, आज भी चर्चा कांग्रेस को लेकर ही होनी है, लेकिन चर्चाएं होंगी दो मुद्दों पर। पहला मुद्दा होगा आज का बड़ा प्रदर्शन जो कि जयपुर में देखने को मिला। धक्का मुक्की भी देखने को मिली कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच। इसके अलावा पानी की बौछारें तक उन पर डाली गई। इसमें सचिन पायलट भी भीगे नजर आए। गोविंद सिंह डोटासरा को भी कार्यकर्ताओं ने कंधे पर उठाते हुए नजर आए। इसके अलावा एक और बड़ी चीज़ जो हमने कल बात की थी कि क्या कांग्रेस उपचुनावों के नतीजे के बाद कमज़ोर हो गई है, तो वही आज देखने को मिला कि कांग्रेसी नेताओं ने राजस्थान कांग्रेस में जान फूंकने के लिए एकजुटता का संदेश दिया है। मंच पर नजर आए अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सब एक साथ नजर आए। हंसी मजाक भी नजर आया, एक दूसरे के ऊपर बात करते हुए भी वो नजर आए। तो सबसे पहले सचिन पायलट ने क्या कहा और टीकाराम जूली ने आज के बड़े मुद्दे को लेकर क्या कहा है वो सुन लेते हैं। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ और रोजाना जो इस शो को करते हैं अम्बेश श्रीवास्तव सर के साथ। तो पहले सुनिए पायलट और टीकाराम जूली का बयान। राजस्थान में यहाँ लगातार बीजेपी जीतती रही, इस बार पटकनी खा गए और 11 सीटें बीजेपी हारी है। उसी की खुन्नस निकालने के लिए इन्होंने राजस्थान को कुछ नहीं दिया। कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, बड़ी बड़ी बातें बोली, लेकिन राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित नहीं किया। और ये बात सच है, इस परियोजना के प्रति जो कुछ भी काम किया है, घोषणा किसी ने करी हो, लेकिन काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये बात इतिहास में लिखी हुई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, भाजपा की सरकार को 1 साल हो गया है राजस्थान में, और 1 सालों में लगातार सत्ता में खिंचाव रहा। इतने सारे सत्ता के केंद्र बन गए, किसी को मालूम नहीं सरकार कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रही है, जयपुर से चल रही है। इसलिए मैं तो आपको आह्वान करूंगा, हम एकजुटता से रहें। और अंत में अभी आप भी बोले थे प्रताप सिंह जी कि सभी नेता आ गए, सभी नेता आ गए। अरे छोड़ो, ये भाजपा के लोग प्रचार करते हैं अखबार से और मोबाइल पे, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एकजुट रहेगी और 4 साल के बाद सरकार कांग्रेस की बनेगी। मैं कहना चाहूंगा, कल अमित शाह ने लोकसभा के अंदर कहा है कि क्या अंबेडकर 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 करते हो, अंबेडकर का फैशन बना लिया है। अगर इस प्रकार से हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 जो पीढ़ियां हैं वो स्वर्ग में चली जाती। तो आप चले जाओ ना, पहले अपनी पीढ़ियों को ले जाओ। ये भ्रम मत पालना कि आप वापस सत्ता के अंदर आ गए तो आप बाबा साहब अंबेडकर को हमारे दिलों से मिटा दोगे। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, सबके लिए इस देश का कानून काम करता है। और ये लोग सिर्फ 1-8% जो लोग हैं जो आज देश को, संविधान को कमजोर समझते हैं, खुद को अपने उससे ऊपर समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, समय एक सा नहीं रहता। जब समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा, ये मान के चलना आप लोग। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, और कांग्रेस ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू किया, जिस पार्टी ने उस समय से लेकर आज तक इस संविधान को मजबूत करने का काम किया, उस संविधान की वजह से आज हमारा देश मजबूत है, एकजुट है। तो अभी आपने बयान सुना सचिन पायलट और टीकाराम जूली का। सचिन पायलट बोल रहे थे प्रदर्शन में केंद्र सरकार को लेके, भजनलाल सरकार को लेके। हालांकि अभी जो बयान आपने सुना वो भजनलाल सरकार पर था, क्योंकि भजनलाल सरकार को 1 साल हो गया है। लेकिन पहले आपको इस प्रदर्शन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने ये प्रदर्शन किया था जयपुर में राजभवन का घेराव करते हुए। इसमें उनके मुख्य मुद्दे जो थे, जो बैनर पोस्टर भी नजर आए, वो थे अडानी मुद्दे को लेकर और अडानी मुद्दे के साथ साथ मणिपुर को लेकर। इसके साथ ही एक और मुद्दा जो देश में आज गरमाया रहा वो था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर। इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहले पुष्कर सर का एक बार वर्जन जान लेते हैं और फिर अम्बेश श्रीवास्तव जी को भी अपने साथ इसी चर्चा में जोड़ेंगे। तो सर, टीकाराम जूली का बयान और सचिन पायलट का बयान, दोनों अलग अलग मुद्दों पर, लेकिन दोनों ही काफ़ी अहम माने जा रहे हैं। जो बात चर्चा संविधान पर थी और अंबेडकर जी को आप भूल गए जी। अब आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा बयान पर कितना घमासान है
कि सड़कों पर कांग्रेस थी। अच्छा, कांग्रेस को मौका मिल गया, उसने सभी राज्यों के प्रदेश कार्यालयों पर अडानी और मणिपुर के मुद्दे पर घेरने की प्लानिंग पहले से थी। कल रात में जब ये बोल दिया तो हर जगह ये बात हो गई कि अब हमें अमित शाह वाला ये मुद्दा उठाना है कि संविधान। आप उसमें टीकाराम जूली के तेवर देख लीजिए जी। वो कह रहे हैं कि आपको जाना है चले, मतलब, और शायद ये पहली बार होगा कि बीजेपी के किसी नेता को बयान देने पर सफाई। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह खुद आखिरी में शाम 6 बजे अमित शाह को, गृह मंत्री को सफाई देने आने के लिए कहा, और उन्होंने भी तथ्यात्मक चीजें रखी। उन्होंने कहा बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, जो नेताओं की असली बात रहती है। अब वो कह रहे हैं कि वो एडिट करके दिखा दिया, मेरी भी पहले भी एडिट हुई है। ये कांग्रेस भी कहती रही, ये जिसको जो सूट करता है वो दिखाता है जी। सोशल मीडिया का जमाना है, और इस बात ने इतना जोर पकड़ा कि बीजेपी को, आप ये सोचिए, सबसे टॉप ब्रॉस, आपको कभी याद नहीं आएगा कि किसी मुद्दे पर इतनी कस के ऐसा लगा कोई चुनाव प्रचार चल रहा है। दरअसल बीजेपी वहीं बैकफुट पर आई जब वो इतना मुद्दा बन गया कि बाबा साहब करते हुए फैशन बना लिया है, और वो बात कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे कि बाबा साहब और संविधान। वो क्लिप उन्होंने वहां से ली जिसको कहते हैं, उस पे पीआईबी का फैक्ट चेक भी आ गया, उसने कहा भ्रामक है, पूरा दिखाना चाहिए। तो पूरा नहीं सुना जाता ना। जी जी। वो आप कांग्रेस को भी कह रहे थे, तो फिर कांग्रेस को ये क्यों कह रहे हैं कि अंबेडकर को छोड़ दीजिए? जी। अगर वो मैं कहता हूं वो क्लिप में ठीक है, वो कांग्रेस के आगे पीछे 115 सेकंड की क्लिप में है, वो 11 सेकंड, लेकिन आप कह तो ये रहे हैं कि इतना अंबेडकर नाम जप रहे थे तो चले जाते 7 पीढ़ियां स्वर्ग। अब वो मिल गया। ये आपके साथ वो बातचीत के दौरान कभी कभी आप जब फ्लो में बोल रहे होते, किसी पे अटैक कर रहे होते, दो चार शब्द, और कांग्रेस ने उसको पकड़ लिया। अगर कहें कि कांग्रेस आज बिल्कुल रेप्लिका ऑफ बीजेपी दिख रही थी कि वो क्लिप उठाई और उन्होंने इतना तेज वायरल किया है कि आप सोचिए, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ खड़ा है, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई दल हो जी। और दूसरी मजे की बात कि इस पर अर्जुन राम मेघवाल के अच्छा, अब अमित शाह जी ने बोला है तो प्रधानमंत्री मोदी ही उनको, और राजनाथ सिंह जी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, यही लोग सेव कर सकते हैं ना। जी जी। अब वो उनसे नीचे वाले नहीं करेंगे। अब समस्या ये है, आप गिनाते रहिए कि कांग्रेस ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये तो तथ्यों में पड़ा है, तो आपको ये कहने के लिए किसने कह दिया? सर यही हुआ था ना राहुल गांधी का वो शक्ति वाला जो बयान हुआ था, तब कांग्रेस यही कह रही थी कि हमारा पूरा बयान नहीं चलाया, वो इतना सा हिस्सा चला दिया। वही अब हो रहा है, वही जो आपने रेप्लिका कहा है, ये वो दिखाई यही पड़ रहा है जी, और ये आपने बोला है। तो अब आप देखिए ना, वो कह रहे हैं कि फैशन है तो फैशन करेंगे, आप चले जाइए। मतलब ऐसा लग रहा है बाबा साहब के बारे में आज तक कांग्रेस ने कुछ गलत कहा ही नहीं जी। लेकिन मुद्दा अब क्या था? जून में मुद्दा वही था कि संविधान बदल देंगे, फिर संविधान पर ही चर्चा थी और आप बाबा साहब के लिए ये बोलेंगे। इस समय ये नहीं बर्दाश्त करेंगे जी। और एक बार फिर से मतलब ये गलत शॉट लग गया जी। मेरे हिसाब से पूछे तो। ये मतलब जो राहुल गांधी के लिए दिन में 100 बार सेल्फ गोल की बात कही जाती है जी, ना, जी। कि वो विदेश में ये बोला है, यहां बोला है, कल वो 12 सेकंड सेल्फ गोल की तरफ बॉल को छोड़ गए। जी। सचिन पायलट के बयान पर सर कितना मतलब दमदार तरीके से वो भाषण दे रहे हैं, एकजुट है रहेगी, क्योंकि कल तक यही सवाल उठ रहे थे। अम्बेश जी से पूछते हैं इस चर्चा को, अम्बेश जी बढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, अम्बेश जी राजस्थान की खबरों पर तो नजर रखते हैं, लेकिन साथ साथ कांग्रेस पर और सचिन पायलट और अशोक गहलोत से जुड़ी तो चीजों पर बड़ी पैनी नजर इनकी रहती है। तो अम्बेश जी, ये बयान अभी आपने भी सुना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि कल हमने जो शो किया, कल हमने चर्चा में यही बात की थी कि उपचुनाव के बाद क्या कांग्रेस कमजोर हो गई है, जो कि वो बिखरी हुई नजर आ रही है। पोस्टर से सचिन पायलट गायब हो गए थे, लेकिन अब वो जमीन पर नजर आ रही है। और देखिए तस्वीर, अभी देखिए किस तरह एक साथ सारे नेता बैठे हुए नजर आ रहे हैं मंच पर। बिल्कुल, देखिए वही कल आपने किया था ना, पोस्टर में सचिन पायलट आज भी नहीं थे, लेकिन हाँ वो मंच पे थे, वो डोरासरा के बगल में बैठे थे, डोरासरा को समझा रहे थे
उनके हाव भाव से लग रहा है कि वो बहुत सारी चीजें डोटासरा को बता रहे हैं। अब देखिए, सचिन पायलट के पास एक्सपीरियंस है बहुत लंबा, सड़क पे प्रदर्शन करने का उनका बहुत पुराना रिकॉर्ड है। मतलब 2014 से लेकर 2018 तक उन्होंने खूब वाटर कैनन, आज जो आपने देखा फिर एक बार सचिन पायलट पर शुरुआत हो गई। मैं पुष्कर सर से उसी मामले पे आना चाह रहा था कि भाई हम पिछले एक साल हो गए बीजेपी सरकार को आए हुए। मैं अक्सर इस बात को उठाता था कि कांग्रेस सड़क पर नहीं दिख रही, एक साथ बड़े नेता ट्वीट करके काम चला लेते थे। इवन की जो उत्कर्ष कोचिंग वाला मामला हुआ उसमें भी अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी सबने ट्वीट करके काम चला लिए। आज तीनों नेता, तीनों बड़े नेता पहली बार एक साथ मंच पर आए। क्या मैं सर से पूछना चाहता हूँ, क्या कल ये जो आप लोगों ने शो किया था उसका असर था कि आज तीनों नेता जो है मंच पर एक साथ आ गए? और मंच इसको पे किस आए तरीके क्या? से देखते हैं? क्या मुझे पायलट के लगता है अभी बैंकरप्सी है कि राजस्थान कांग्रेस के पास, उसको सड़क पे उतरना पड़ा तो अडानी और मणिपुर के लिए उतरना पड़ा। मुझे लग नहीं रहा सर, इससे कि पहले भी राजस्थान देखिए, के मुद्दे पे उतरते तो वो राजस्थान के रूरल एरिया में ज्यादा इंपैक्ट डालता। हाँ, नहीं सर, इससे पहले भी कांग्रेस ने प्रोटेस्ट कई किए अडानी को मामले को लेकर और कई मामलों को लेकर, लेकिन उसमें सचिन पायलट जी 2 दिन बाद 3 दिन बाद इस तरह की सभा में दिखे, वहां भीड़ नहीं होती थी। ये चर्चा का मुद्दा हमेशा बना। आज पहली बार था एक साल में जब विपक्ष में रहते हुए सचिन पायलट, मतलब पूरी कांग्रेस सचिन पायलट शुरुआत से ही आए और वो एक भीड़, एक तस्वीर देखने को मिली। अब आप समझिए, आप मेरे कई वीडियो हैं आपके साथ और आप देख लीजिए। मैंने हमेशा कहा है जब भी कांग्रेस, राजस्थान कांग्रेस में कुछ बड़ा होगा तो उसकी ड्राइविंग सीट पर सचिन पायलट होंगे। आज आपने बयान सुना ना, उन्होंने प्रताप सिंह कचहरियावास को क्या कहते हैं, बोले क्या बोल रहे हैं कि सब नेता आ गए, सारे नेता आ गए। अरे एक साल हो गया, वो उन नेताओं को डांट रहे थे, फटकार लगा रहे थे कि जाइए सड़कों पे उतरिए, बीजेपी के उस ड्रामे में मत आइए कि जो मीडिया में खबर चलवाता है कि लड़ाई हो गई, जो अखबार में निकालता है। आप जाइए तो उनके पास जाइए, जनता के मुद्दे उठाइए। वो प्रताप सिंह कचहरियावास के साथ साथ डोटासरा को भी एक लंबी नसीहत थी, अगर उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे। सर भाई, प्रताप सिंह कचहरियावास बीते दिनों उन्होंने एक बयान दिया था एक चैनल को कि सरकार को 1 साल हो गए हैं, बीजेपी सरकार 1 साल सत्ता में आए हुए हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस का सड़क पर वो प्रदर्शन देखने को नहीं मिला जो सचिन पायलट के नेतृत्व में, उनकी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए और मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए हम लोग 7 दिन में 4 दिन सड़क पर बिताते थे। आज सचिन पायलट ने एक और बयान है उनका, जिसमें वो प्रताप सिंह कचहरियावास को बोल रहे हैं कि भाई उस वक्त जब हम प्रदर्शन करते थे तो वाटर कैनन की जब बारिश होती थी तो किसी मामले में किसी दिन ऐसा हुआ होगा कि पुलिस पकड़ के ले गई सचिन पायलट को, वहां पे प्रताप सिंह कचहरियावास नहीं आ पाए, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने सैंडल पहन रखी थी। वो ये था, मैं अम्बेश जी वो क्लियर कर देता हूँ। वो दरअसल जब प्रताप सिंह खाचरियावास बयान दे रहे थे तब वो बता रहे थे कि पिछली बार जब हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो गहलोत साहब आप नहीं थे, पायलट ही थे, पर जूते नहीं पहने थे। इस विवाद को एक और तरीके से आप बात समझिए मेरी अम्बेश, कि अडानी और मणिपुर पर तो अशोक गहलोत ने बोला, सबने बोला, वो सुनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने आज मंच से कांग्रेस और गहलोत सरकार की बड़ाई की। जब वो ईआरसीपी का मुद्दा आया तब वो मंत्री नहीं, सिर्फ विधायक थे। उन्होंने क्या कहा, परियोजना कौन लाया, किसने शुरू किया, अगर इसको सही किया, ये रिकॉर्ड में है कि कांग्रेस सरकार ने किया। आप लेकिन सर एक चीज नोट करने वाली बात थी, सबको पता है कि राजस्थान में पिछले 3 बार से कांग्रेस की सरकार जब भी आई है, अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने सरकार का नाम लिया, उन्होंने उस मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया जिसकी बड़ाई हमेशा ये आप बिटवीन द लाइंस छोड़िए ना, ये आप नाम लिया कि नहीं लिया, ये तो अब ये कौन कहता है कि मनमोहन सिंह, यही कहा जाता ना यूपीए सरकार में फूड सिक्योरिटी बिल आया, यही कहा जाता है ना कि मनमोहन यूपीए 1 में किसानों को कर्जा माफ किया था। तो सर उन्होंने गहलोत सरकार भी नहीं कहा ना, उन्होंने तो कांग्रेस मैं कह तो रहा हूँ, हाँ तो कांग्रेस की सरकार नहीं है क्या?
यही अम्बेश आपको समझना होगा, सरकार पूरी पार्टी की होती है, एक किसी चेहरे की नहीं होती है। आप उसको कहलवाइए गहलोत सरकार, भजनलाल सरकार, ये मीडिया का थोड़ा व्यक्तिवाद पर सेंट्रिक होना ना, यही इसीलिए कार्यकर्ता की पूछ नहीं होती है कि ये भजन। सर गहलोत जी भी यही कहते हैं कि मीडिया जो है लड़ाई करवाता है। अब ये मीडिया के शब्द नकारा, निकम्मा या काम नहीं करता है, वो बैठे हैं ना साथ, वो बैठे आप, वो बैठे हैं साथ ना, वो बैठे हैं साथ, आप करवाते रहिए, उन्होंने ये कह दिया। चलिए खैर सर, बाकी हमने कल जब चर्चा की थी तो अम्बेश जी, मैं एक बात और बता दूं कि गोविंद सिंह मेघवाल जो थे, उनका हमने बयान सुनाया था कि उन्होंने किस तरह गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही। और आज अभी आप तस्वीरें देखेंगे तो उस तस्वीर में सचिन पायलट के बगल में ही पीछे की तरफ गोविंद सिंह मेघवाल ही बैठे, गोविंद राम मेघवाल। खैर, अब चर्चा दूसरे हिस्से की कर लेते हैं, नरेश मीणा को लेकर। दरअसल देखिए, नरेश मीणा को लेकर एक बड़ी चीज़ सामने आई है। सबसे पहले तो ये बता दें कि देखिए, आंदोलन की बात कही जा रही थी कि बड़ा आंदोलन होगा, जिससे कहीं ना कहीं टोंक का प्रशासन भी चिंता में है। जो वहाँ की डीएम है सौम्य झा, उनकी भी माथे पर लकीरें बढ़ी हुई है चिंताओं की। अब क्योंकि प्रहलाद गुंजल जो कि शुरू से उनके साथ, उनके समर्थन में नजर आ रहे, समरावता के लिए वो बराबर आवाज़ उठा रहे, तो उनका एक बड़ा बयान सामने आया। और देखिए, ये बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि उसी कांग्रेस के नेता है हरीश चंद्र मीणा, जो कि सांसद है, और उन्हीं पर नरेश मीणा ने कई इल्ज़ाम लगाए थे, चाहे वो टिकट लेकर, पैसे देकर टिकट को बेचने की वाली बात हो या और भी कई बात हो। इसके बाद हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी जब हरीश मीणा और प्रहलाद गुंजल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट थे। अब जो बयान सामने आया, पहले वो सुन लेते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कि अगर समरावता में न्याय और इंसाफ की मांग करने वाले लोगों पर लाठी, गोली, जुल्म और अत्याचार, ये समाज, ये राजनीतिक जगत और मीडिया गलत नहीं मांगता है तो इतिहास के पन्नों से हटा दो जलियांवाला बाग और मानगढ़। अंतर इतना सा है कि वहां विदेशी मुल्क की पुलिस थी या हमारी सरकार की पुलिस थी। वहां भी न्याय और इंसाफ की मांग थी, यहां भी न्याय और इंसाफ की। किसने अधिकार दे दिया भजनलाल जी की सरकार की पुलिस को? बहन बेटियों के कपड़े खींचे, डंडे मारे पीठ पर, आज भी निशान है। मैंने तो कहा भरवाड़ा राइजिंग राजस्थान में आने वाले प्रधानमंत्री जी, आपके राइजिंग राजस्थान का चेहरा जरा बरवाड़ा की बहन बेटियों की पीठ पर, हाथों पर, उनके पैरों पर, जंघाओं पर उन निशानों को कोई महिला अधिकारी भेजकर जरा दिखवा लीजिए ना। उन पे क्या राइजिंग राजस्थान के चिन्ह छप रहे हैं उनके हाथ पैरों पे। मेरा केवल और केवल इसमें एक मत है, न्याय और इंसाफ की मांग करने वालों पर जुल्म हुआ तो जुल्म का विरोध होना चाहिए, और अगर कोई सरकार इसको जुल्म नहीं मानती तो फिर उसको जलियांवाला बाग और मानगढ़ के घटनाक्रम को भी नाइंसाफी और जुल्म की सूची में से हटाना चाहिए। देखिए, प्रहलाद गुंजल के तेवर कितने सख्त नजर आ रहे हैं। जलियांवाला बाग से उन्होंने समरावता में हुई हिंसा को कंपेयर किया। नहीं, मैं यहाँ पे आपको कंपेयर किया है, लेकिन वो दरअसल मानगढ़ का वो जब था प्रधानमंत्री का रैली थी, आप याद कीजिए, इनको भी याद होगा अम्बेश को, तब वो मानगढ़ का इतिहास बता रहे थे कि कैसे लड़ाई हुई अंग्रेजों ने क्या, तो वो वही कह रहे हैं कि जो मानगढ़ पर क्रेडिट लेते हैं, जो जलियांवाला बाग का जिक्र करते हैं अपने भाषणों में, तो बीजेपी पे अटैक है। प्रहलाद गुंजल ने लाइन खींच दी है। वो समझ रहे हैं कि अगर यहां पर लाइन नहीं ली गई, देखिए अब वो बीजेपी छोड़ चुके हैं जी, कांग्रेस से चुनाव लड़े, हार गए, कम ज्यादा वोट नहीं, हार आपकी हार होती है। अब वो जनता के बीच ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी भी नेता हैं। आप वो देखिए, वो सर्व समाज के बैनर तले गए थे जी, और वो समरवता में जो 52 लोग गिरफ्तार हैं जी, उनके लिए गए हैं कि उन पर अत्याचार हुआ, ये कीजिए, कार्रवाई कीजिए।
अब वो लाइन उन्होंने वहां से ये खींच दी है कि क्या कांग्रेस अब उस लाइन पे उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि कल फिर यही सवाल पूछे जाएंगे जब सचिन पायलट मिलेंगे कि आप लोग भाई नरेश मीणा पर क्या बोल रहे हैं। अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो फिर प्रहलाद गुंजल कांग्रेस के हैं कि नहीं है, ये क्लियर कीजिए, और है तो इतनी अलग लाइन क्यों है। मुझे लगता है प्रहलाद गुंजल वो लाइन ले लिए हैं जो बीजेपी में किरोड़ीलाल मीणा ने ले ली जी, और ये दोनों समझ रहे हैं कि मीणा समाज का वोट अगर हासिल करना है तो इस समय नरेश मीणा की तरफ खड़े इंडिविजुअल दिखना जरूरी है। सर सिर्फ नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल नजर नहीं आ रहे, अशोक चांदा ने भी अभी बयान दिया बीते रोज की बात है, वो भी उनके समर्थन में नजर आए। उन्होंने भी नरेश मीणा के लिए ये नहीं कहा कि कोई निंदा नहीं की, उन्होंने सीधा तौर पर कहा समर्थन करते हुए। खैर इसके अलावा बता दें कि देखिए 29 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन के लिए आवाज़ उठाई है। महापंचायत इससे पहले भी हुई थी, उस महापंचायत में 8 दिसंबर को हुई थी जब कहा गया था कि 17 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, लेकिन फिलहाल इस आंदोलन को आगे बढ़ा दिया गया है। तो इस पर एक सर रिएक्शन ले लेते हैं। अम्बेश श्रीवास्तव जी का क्या कहना है कि प्रहलाद गुंजल जिस तरह बयान दे रहे, अशोक चांदना जिस तरह बयान दे रहे, और अब तक 2 बार नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब आज सुनवाई होनी थी और अब उसको फिर 5 दिन बाद आगे बढ़ा दिया, तो 23 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी, उसमें जमानत मिलेगी या नहीं वो भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ समरावता में जितने लोगों को गिरफ्तार किया था, कि जो 52 का आंकड़ा भी पुष्कर सर भी कह रहे थे, वो लोग अभी तक जेल में ही हिरासत में ही है पुलिस की, तो उन पर भी एक बड़ा फैसला होना है। जी, हिरासत में नहीं हो सकता जी, हिरासत कभी भी या तो पुलिस अब उनकी कस्टडी गिरफ्तारी मामला चल रहा है। खैर देखिए अखिल, नरेश मीणा के मामले में कांग्रेस में एक हिसाब से देखिए तो आपस में दो गुट बन रहे हैं जी। प्रहलाद गुंजन, अशोक चांदना तारीफ कर रहे हैं, लेकिन हरीश चौधरी ने भी इसको गलत बताया, सचिन पायलट ने भी इसको गलत बताया कि जो नरेश मीणा ने जो एसडीएम को थप्पड़ मारा समरावता गांव में क्या हुआ, वो उन्होंने प्रशासन पे छोड़ा है, सरकार पे छोड़ा है, ठीक है। लेकिन नरेश मीणा के थप्पड़ कांड को सचिन पायलट, अशोक गहलोत या और बड़े नेता जो एक तरफ के नेता हैं, उन्होंने किसी ने भी जायज नहीं ठहराया। हाँ, उसका अशोक चांदा ने जरूर कहा कि नरेश मीणा के साथ गलत हुआ है, या फिर प्रहलाद गुंजन लगातार नरेश मीणा के समर्थन में है। तो कांग्रेस में ही अभी 2 ही नेता क्योंकि नरेश मीणा के समर्थन में है, लेकिन हाँ कांग्रेस के बाकी नेता मुझे नहीं लगता कि नरेश मीणा के समर्थन में कोई खुलकर बयानबाजी तरीके से करेंगे, क्योंकि एसडीएम को थप्पड़ मारना वो वाकई में गलत था और उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता किसी भी तरीके से, जो कि चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो या और नेताओं कांग्रेस के या फिर कोई भी हो। उन्होंने इसको भाई अब हनुमान बेनीवाल की तरह बोल दिया कि हाँ भाई 1 मारा, 2 और मार देते, ठीक है, या मैं होता तो 2-3 मारता, ठीक है। तो उस तरह की बयानबाजी और मतलब कोई इधर तो मुझे नहीं लगता करेगा। अब नरेश मीणा पे प्रहलाद गुंजन अपना स्टैंड लेकर खड़े हैं, कांग्रेस के बड़े नेता। अब देखिए प्रहलाद गुंजन की कांग्रेस में ज्वाइनिंग किसने कराई थी? अशोक गहलोत जी ने, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने। दोनों ही लगा कहीं ना कहीं नरेश मीणा के बयान, नरेश मीणा के उस थप्पड़ वाले कांड से दोनों अलग हैं। तो वो अब प्रहलाद गुंजन के साथ कांग्रेस तो नहीं खड़ी होगी। हाँ, वो क्या करने वाले हैं वो अब क्योंकि आए थे कांग्रेस में, चुनाव लड़े लेकिन हार गए, तो अब ये प्रहलाद गुंजन अपना देखे कि वो अपना क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता कि कांग्रेस जो है वो किसी भी तरीके से समर्थन में आने वाली है। लेकिन यही चीज़ तो अम्बेश जी और पुष्कर सर, मैं आपसे भी ये सवाल करूंगा कि बीजेपी में भी नज़र आ रही है। देखिए कई बड़े बीजेपी नेता, चाहे वो किरोड़ीलाल हो या गृह राज्य मंत्री हो, वो खुद समरावता गए, इस मामले में बीच बचाव के लिए आए। हालांकि वो नरेश मीणा से मिलने नहीं गए थे, जबकि किरोड़ीलाल मीणा गए थे। तो क्या बाकी जो लोग हैं उनको जमानत दे देनी चाहिए, उनको बाहर निकाल लेना चाहिए? हम आप टिप्पणी नहीं जी। ये जैसे कि अभी अम्बेश बता रहे थे कि पूरी कांग्रेस की एक लाइन है जी। देखिए आप वहाँ के गांव, क्योंकि आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाके कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकार में मंत्री रहे हैं और अभी आप विधायक हैं, सांसद हैं, तो वो कोर्ट को या तो आप बोलिए, अब आप कोर्ट को, आप सरकार को घेरिए ना जी कि वो या तो चार्जशीट लगाए इन लोगों के खिलाफ। उसको क्या मिला 52 लोगों के खिलाफ? नरेश मीणा का तो कांड ही अलग है ना,
वो तो जी। थप्पड़ कांड में है, बाकी सब बाद में आगजनी हुई क्या हुई हर लोगों के लिए क्या है। वही मेरा तो सवाल है कि कांग्रेस ने इसमें बड़ा मतलब चालाकी से चला है। अब अगर वहां पर बीजेपी की सरकार ये स्टैंड ले ले कि यहां इन लोगों ने किया था, जी तो मैसेज ये जाएगा कि ये लोग उन बर्बरता के साथ खड़े थे जहां लाठियां बरसी, लोगों को मारा गया। आप देखिए ना प्रहलाद गुंजल उसको कैसे बता रहे हैं जी कि मुख्यमंत्री जी अपने महिला अधिकारियों महिला सिपाहियों को भेज के देखें कहां कहां डंडे मारेंगे। तो अब वो दिखने के लिए तो ये करना पड़ेगा, लेकिन दे देनी चाहिए जमानत, ये कोर्ट का ही डिसीजन होता है और कोर्ट तथ्यों पे चलता है ना कि भावनाओं पर। जी। तो चलिए खैर फिलहाल अगली सुनवाई में अब क्या होगा वो तो 23 दिसंबर को ही पता चलेगा, और कांग्रेस के इस प्रदर्शन का असर राजस्थान कांग्रेस में क्या दिखेगा, क्योंकि अभी तक आज से पहले तक भी ये सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन अब जिस तरह सचिन पायलट का बयान सामने आया, जिस तरह की तस्वीरें सभी नेताओं के साथ नज़र आई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जोश बढ़ा हुआ नज़र आएगा और कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में भी सवाल उठाने का मौका कम मिलेगा। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, बाकी कल एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, फिलहाल के लिए शुक्रिया।